मूवी की शुरुआत में हम एक यूनिवर्सिटी के क्लास को देख पाते हैं। वो डेट 14 फरवरी थी, मतलब वैलेंटाइन डे। इसलिए उस क्लास की टीचर सभी बच्चों को प्यार के बारे में पूछती है। फिर बैगा खड़ी हो जाती है और प्यार के बारे में और वैलेंटाइन डे के बारे में स्पीच देने लगती है। बैगा बताती है कि ये दिन दो प्यार करने वालों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन वो लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन तभी एक जोई नाम की लड़की इस बात को ऑब्जेक्ट कर देती है। जोई एक ऐसी लड़की है जिसको प्यार पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। जोई बताती है कि जब दो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं तो वो एक सिंपल मैथमेटिक्स होता है। वो आगे बताती है कि अगर दो लोगों की हैबिट सेम हो तभी वो एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे, वरना उन दोनों में बार बार झगड़ा होता रहेगा। उसके बाद जोई अपना फोन निकालती है और सबको बताती है कि मैंने एक ऐप बनाया हुआ है, जिस ऐप को यूज करने के बाद आप लोगों को आपका परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन कोई भी जोई की बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। क्लास के बाद जोई को अपने बेस्ट फ्रेंड एल्स मिल जाती है। उसके बाद वो दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। तभी जोई के सर पर एक फुटबॉल लगती है। तभी एक लड़का जोई के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है। जोई बताती है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। लेकिन वो लड़का जोई को फ्लर्ट करने लगता है। फ्लर्ट करने के बाद वो अपने फुटबॉल गेम की तरफ वापस चला जाता है। एल्स आगे बताती है कि वो जैक मैकरेलन है, वो अपनी फुटबॉल टीम का कैप्टन है। एल्स जोई को बताती है कि वो तुझसे फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन तूने उसको जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगले दिन हम देख पाते हैं कि जोई को क्लास में एक हैंडसम लड़का दिखता है और वो लड़का भी ज्यादा पढ़ाकू था, इसलिए जोई को उससे प्यार हो जाता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद जोई उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन तब तक वो लड़का वहां से चला गया था। अगले सीन में हम जोई को एक बुक स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। जोई बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती थी। तभी उसके शॉप पर फुटबॉल टीम का कैप्टन जैक आ जाता है। जैक जोई से एक बुक खरीदता है, लेकिन जाते वक्त वो अपना क्रेडिट कार्ड दुकान में ही भूल जाता है। इसलिए जोई जैक को उसका क्रेडिट कार्ड देने के लिए उसके पीछे भागती है और जब जैक पीछे मुड़कर देखता है तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए जैक को ज्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन जब जोई उसको चेक करने के लिए जाती है तभी जैक उसको गले लगाता है और उसे किस करने लगता है। और हम देख पाते हैं कि जैक जोई को उसके गर्लफ्रेंड के नाम से पुकार रहा था। जोई भी ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। हॉस्पिटल में डॉक्टर जोई को बताता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और उसको पिछले कुछ महीनों का ज्यादा याद नहीं है। लेकिन जोई को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जैक ने उसको किस क्यों किया, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड एल्स से पूछती है। तभी एल्स बताती है कि जैक अभी जोई जॉकर नाम की लड़की को डेट कर रहा है और वो लड़की तुम्हारी तरह ही दिखती है, इसलिए जैक को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। उसके बाद डॉक्टर जोई को बताता है कि जैक को कोई भी शॉकिंग न्यूज नहीं बतानी है, उसकी याददाश्त एक दो हफ्ते में वापस आ जाएगी। थोड़ी देर बाद जैक के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और जैक के पेरेंट्स को भी लगता है कि जोई ही जैक की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जोई का चेहरा जैक की गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा मैच करता था। उसके बाद जैक के पेरेंट्स जोई को घर पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। हम शाम का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जोई जैक के घर में थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। लेकिन जब जैक के पेरेंट्स उसको जैक के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगते हैं तभी जोई उनको सब कुछ सच बताने के लिए जाती है। लेकिन तभी एक हैंडसम लड़का जो जोई को क्लास में मिला था वो वहाँ पर आ जाता है। जोई उस लड़के को जैक के घर पर देखकर शॉक हो जाती है। उसके बाद वो सभी लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करते वक्त जोई को समझ में आ जाता है कि उस लड़के का नाम माइल्स है और माइल्स जैक का भाई है। माइल्स की अभी छुट्टियां चल रही है, इसलिए वो छुट्टियां बिताने के लिए जैक के घर पर आया हुआ है। जोई माइल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी और वो खाना खाते समय भी माइल्स को देख रही थी, जबकि जैक उसके बगल में ही बैठा हुआ था। जोई देखती है कि वो दोनों एक ही तरह से खा रहे हैं। ये देखने के बाद जोई को पता चल जाता है कि उसके ऐप के हिसाब से भी माइल्स उसके लिए परफेक्ट पार्टनर है। उस रात जैक के पेरेंट्स जोई को एक ट्रिप के लिए इनवाइट करते हैं। जोई भी इसके लिए मान जाती है क्योंकि जोई को माइल्स पसंद आ गया था। अगले सीन में हम जोई वॉलस, जो कि जैक की असली गर्लफ्रेंड है, उसे देख पाते हैं। जोई वॉलस को उसके बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि पिछले एक हफ्ते से उन दोनों का कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जोई वॉलस एक आइलैंड पर थी
जहाँ पर नेटवर्क नहीं आता था, इसलिए वो भी चाहकर भी जैक से कांटेक्ट नहीं कर पाती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि जैक की पूरी फैमिली ट्रिप पर जा रही है और जोई भी उनके साथ है। वो दोनों एक हिल स्टेशन पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई थी। रिसोर्ट पर जाने के बाद जैक उनके साथ स्की करने के लिए नहीं जाता है क्योंकि उसको पहले से ही चोट लगी हुई थी, लेकिन बाकी सभी लोग स्की करने के लिए जाते हैं। हम देख पाते हैं कि पूरी फैमिली स्नो स्की करने के लिए जाती है और जैक और जोई एक दूसरे के साथ एंजॉय कर कर स्की कर रहे थे। जोई को स्की करने नहीं आती थी, इसलिए माइल्स उसको स्की करना सिखाता है। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद जोई भी स्की करना सीख जाती है। कभी कभार स्की करते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते थे। उस तरह डिनर करते समय सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है और उसके बाद सब लोग सोने के लिए जाते हैं। हम देख पाते हैं कि जोई हॉट टब में रिलैक्स करने के लिए गई हुई थी, लेकिन तभी माइल्स जोई को ज्वाइन करता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बातें करते हैं। माइल्स आगे बोलता है कि हम दोनों की क्वालिटी बहुत ज्यादा सेम है। उनका कन्वर्सेशन थोड़ा गर्म हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वो दोनों एक इंटेंस किस शेयर करते हैं। अगली सुबह हम देख पाते हैं कि जोई का मूड बहुत ही अच्छा था। जोई कल रात के किस के बारे में ही सोच रही थी और उसको लगता था कि माइल्स भी अब उससे प्यार करने लगा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चल जाता है कि माइल्स की एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनने के बाद जोई को बहुत बड़ा शॉक लगता है और उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। उसके बाद जोई माइल्स से बात करने के लिए जाती है। माइल्स आगे जोई को बताता है कि मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ, जहाँ पर हम जितने चाहे उतने पार्टनर के साथ रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनने के बाद मानो जोई की पूरी दुनिया ही बदल जाती है और उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। उसके बाद वो माइल्स के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वहां से निकल जाती है। उस दिन भी सब लोग स्की करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जोई बोलती है कि मैं घर पर रहकर आराम करना चाहती हूँ। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जोई और जैक चेस खेल रहे थे। उसके बाद वो दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने लगते हैं। कुछ पल जैक के साथ बिताने के बाद जोई को समझ में आ जाता है कि जैक एक केयरिंग आदमी है और वो लड़कियों की केयर भी करता है। जैक को कुकिंग भी आती थी और वो बहुत अच्छा कुक करता था। इस सब की वजह से जोई जैक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और स्नो से खेलने लगते हैं। खेलते वक्त जैक एक स्नो का बड़ा बॉल जोई के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से जोई की हालत खराब हो चुकी थी। फिर जैक उसे जाकर संभालता है और उसे किस करता है। किस करते वक्त जैक की पुरानी याददाश्त थोड़ी सी वापस आ गई थी, लेकिन जैक को भी पूरी बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो दोनों और भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगले दिन हम देख पाते हैं कि पूरी फैमिली वापस घर पर आई हुई थी। घर पर आने के बाद हम देख पाते हैं कि जोई वॉलस, जो कि जैक की असली गर्लफ्रेंड है, वो वहां पर आ जाती है। जब दोनों जोई एक साथ आ जाते हैं तो पूरे फैमिली मेंबर और खुद जैक भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जैक की असली गर्लफ्रेंड जोई की सच्चाई सबको बता देती है। जैक की असली गर्लफ्रेंड आगे बताती है कि जोई ने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया हुआ है और इससे घिनौना काम कोई भी नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद जोई आगे एक्सप्लेन करती है कि मैंने सब कुछ जैक के लिए किया क्योंकि जैक की मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, और दूसरी बात तो मुझे माइल्स पे क्रश था, इसलिए मैं आपके साथ रह रही थी। ये सुनने के बाद जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे धोखेबाज बोलकर वहां से जाने के लिए बोलता है। ये सुनने के बाद जोई वहां से चली जाती है, लेकिन जोई की प्रॉब्लम यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। जब वो यूनिवर्सिटी में जाती है तभी सब लोग उसको बहुत ज्यादा गंदी निगाहों से देखने लगते हैं क्योंकि उसने किसी के बॉयफ्रेंड को चुराया हुआ था। पूरी क्लास के अंदर जोई का ही डिस्कशन होने लगता है। ये सुनने के बाद जोई क्लास से बाहर चली जाती है। उस रात कॉलेज का एक फेस्ट था जिसमें सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जोई उस फेस्ट में शर्म की वजह से नहीं जाती है। हम देख पाते हैं कि तभी जोई की बेस्ट फ्रेंड एस उसके घर में आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम ये वीडियो जल्दी से देखो। उस वीडियो में हम देख पाते हैं कि जैक की असली गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ हैंग आउट कर रही थी। ये सुनने के बाद जोई जल्दी से तैयार हो जाती है और पार्टी के अंदर चली जाती है। जोई पार्टी के अंदर जाकर माइक लेती है और जैक का नाम पुकार कर उसे प्रपोज कर देती है। जैक भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर देता है और वो दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।